श्यामनगर मोहल्ले में हर शाम की तरह आज भी चाय की दुकान पर बुजुर्गों की महफिल जमी थी। गली के नुक्कड़ पर चाय वाले की दुकान थी जो मोहल्ले की चर्चाओं का अड्डा था। अरे भाई, इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। सुना है लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और क्या भव्य नजारा होगा प्रयागराज में संगम तट का। इतना सुनते ही चौपाल पर बैठे युवाओं में हलचल मच गई। रवि जो हमेशा नई योजनाएं बनाने में आगे रहता था वो बोला, अंकल क्यों ना हम पूरा मोहल्ला मिलकर इस बार महाकुंभ जाएं? एक साथ बस बुक करेंगे, रहने खाने पीने का इंतजाम करेंगे और संगम स्नान का पुण्य भी मिलेगा। वाह, बढ़िया आइडिया है रवि बेटा। तभी शकुंतला काकी जो पास ही सब्जी खरीद रही थी उत्सुकता से बोली, अगर जाने की योजना बन ही रही है तो हमें भी जोड़ लो, महिलाएं भी कुंभ स्नान कर आएंगी। शकुंतला काकी की बात सुनकर वहां से गुजर रही 2-3 औरतों ने भी वही बात कही। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल गई। हर कोई इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता था। अभी सभी के मन में महाकुंभ की छवि उभरने लगी। मोहल्ले का यह सफर केवल एक यात्रा नहीं बल्कि सामूहिक भक्ति और एकता का उत्सव बनने वाला था। तो फिर पक्की बात, चलो सब मोहल्ले वाले मंदिर के चौक पर इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ इस यात्रा की पूरी योजना बनाएंगे। श्यामनगर मोहल्ले में महाकुंभ यात्रा को लेकर जबरदस्त जोश था, लेकिन जितनी बड़ी यात्रा उतनी ही बड़ी तैयारी भी जरूरी थी। इसलिए मंदिर चौक पर बैठक हुई और सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई। रवि और उसके दोस्त जो मोहल्ले के युवा थे, उन्हें बसों की बुकिंग और यात्रा की प्लानिंग की जिम्मेदारी दी गई। कुंभ यात्रा के लिए 2 बसें बुक की गई। सभी को एक साथ रहने के लिए कहा गया ताकि कोई खो न जाए। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया गया जिसमें यात्रा से जुड़े सारे अपडेट दिए जाने थे। खाने पीने की तैयारी शकुंतला काकी और मोहल्ले की सभी महिलाएं कर रही थीं। मोहल्ले की औरतों ने यात्रा के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी ली। मैं मठरी, लड्डू और नमकीन बना लूंगी। ठीक है, मैं पराठे बना लूंगी। बहू को बोलूंगी वो साथ में पूरी कचौड़ी भी बना लेगी। मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा टिफिन है जिनमें हम खाना पैक कर सकते हैं। मम्मी जी, हम डिस्पोजेबल प्लेट्स, कटोरी, चम्मच वगैरह भी रख लेंगे। इधर औरतों की चर्चा चल रही थी, उधर बुजुर्ग भी दूसरे कामों में लगे हुए थे। पापा, मिस्टर अंकल ठीक कह रहे हैं, भीड़ में सामान खोने का और अदल बदल जाने का खतरा रहता है, इसीलिए हर कोई अपने कपड़ों पर नाम और मोबाइल नंबर लिखेगा। पापा, बच्चों के लिए खास तौर पर गले में पहचान पत्र लटकाने का सुझाव बिल्कुल सही है। हमारे स्कूल में भी हम बच्चों को कभी पिकनिक पर लेकर जाते हैं तो उनके गले में पहचान पत्र पहना देते हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा है। हम जरूरी दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट भी रख लेंगे, क्योंकि दवाइयाँ तो यहाँ पर मौजूद लोगों में से कुछ लोग जरूर लेते हैं, तो वो भूल ना जाए अपनी जरूरी दवाइयाँ। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और पापा, आप भी अपनी सारी जरूरी दवाइयाँ जरूर रख लेना। मेरे पास एक्स्ट्रा बैग है, किसी को जरूरत हो तो ले लेना। अब सब कुछ तय हो गया है, 2 दिन बाद बस आएगी और सुबह हम कुंभ यात्रा के लिए रवाना होंगे। हर घर में कुंभ स्नान के लिए बहुत उत्साह था। पूरा मोहल्ला बहुत खुश था। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका पूरे मोहल्ले को बेसब्री से इंतजार था। सुबह 4 बजे बस मोहल्ले में आकर खड़ी हो गई। सब लोग गंगा मैया का नाम लेकर बस में बैठने लगे। अचानक मिश्रा जी की पत्नी सुमित्रा सीट पर बैठते ही हांफने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीना आ गया। सुमित्रा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया सुमित्रा, तुम हाफ क्यों रही हो? मुझे लगता है ना अस्पताल ले जाना होगा। अभी हम सब नहीं जा सकते, अभी यात्रा रोकनी होगी। सुमित्रा आंटी की तबीयत बिगड़ रही है, चलिए हम सब इनको अस्पताल ले चलते हैं। आनन फानन में सुमित्रा देवी को अस्पताल ले जाया गया। सुमित्रा देवी का बीपी बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने 1-2 दिन हॉस्पिटल में रुकने को कहा। पूरा मोहल्ला चिंता में पड़ गया। किसी का भी मन यात्रा के लिए नहीं कर रहा था। सुमित्रा को तो 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। आप सब लोग लेट हो रहे हैं, आप सब यात्रा के लिए निकल जाते। देखो भाई, यात्रा अपनी जगह है, लेकिन हम किसी एक को तकलीफ में छोड़कर नहीं जा सकते। जब जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, लेकिन सारे पैसे भरे हुए हैं, बस बुक की हुई है, बहुत पैसे खराब हो जाएंगे। सबने सामान बना रखा है, खाने पीने का पूरी तैयारी है। देखिए भाई साहब, हमारा श्यामनगर मोहल्ला अलग अलग परिवारों का नहीं है। यहाँ हम सब एक ही परिवार हैं। हमारे घर में कभी भी कोई सुख दुख होता है तो हम सब एकजुट होते हैं। तो आज इतनी बड़ी महाकुंभ यात्रा के लिए हम सुमित्रा जी और आपको छोड़कर नहीं जा सकते। हमारा मन ही नहीं लगेगा यात्रा में। सबने शकुंतला काकी की हाँ में हाँ मिलाई और सबने यही फैसला लिया कि जाएंगे तो सब एक साथ, और अगर एक नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा।
अंकल जी, हमने सोच लिया है, हम तभी कुंभ यात्रा में जाएंगे जब सुमित्रा आंटी ठीक होंगी। और वैसे भी कुंभ यात्रा अगले महीने तक है, हम फिर प्लान कर लेंगे। सुमित्रा देवी के बीमार होने से पूरा मोहल्ला परेशान हो गया। सबने अभी कुंभ यात्रा पर जाने का विचार कुछ समय के लिए रोक दिया। 2-3 दिन बाद सुमित्रा देवी की तबीयत में सुधार हुआ। कैसी बातें कर रही हो सुमित्रा, तुम्हें बीमार छोड़कर कोई कैसे जा सकता था? पूरे मोहल्ले ने यही कहा कि जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम्हें लेकर ही कुंभ यात्रा के लिए जाएंगे। कोई नहीं माना था उस दिन। हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे मोहल्ले में इतनी एकता है। सचमुच सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी, फिर हम सब एक साथ कुंभ यात्रा पर निकलेंगे। आंटी जी देखना, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, फिर हम सब एक साथ मिलकर कुंभ यात्रा के लिए चलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा रवि बेटा। मिश्रा जी, अब सुमित्रा भाभी को ठीक होने दो, उसके बाद हम सब मिलकर खूब आनंद के साथ कुंभ की यात्रा पर चलेंगे। सब मोहल्ले वालों में बहुत एकता थी और सबके प्रेम और मेलजोल की वजह से कुछ दिनों बाद सुमित्रा देवी ठीक हो गई और मोहल्ले की कुंभ यात्रा प्रारंभ हो गई। सब मोहल्ले वाले मिलकर कुंभ मेले में पहुंचते हैं और संगम नदी में स्नान करके दर्शनों का लाभ उठाते हैं। सबके चेहरों पर बहुत खुशी थी क्योंकि पूरा श्यामनगर मोहल्ला आज महाकुंभ मेले का आनंद उठा रहा था। सब मोहल्ले वाले भक्ति में लीन थे। कुंभ मेले में गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम के दर्शन करके सब खुशी खुशी वापस लौटते हैं।